Hello everyone, welcome in our YouTube channel Physio Vigyan. From here we are going to start wrist joint biomechanics जो कि कुछ 3 to 4 पार्ट्स में आएगी। ये जो वीडियो आप देख रहे हो ये रिस्ट जॉइंट बायोमैकेनिक्स का आर्टिकुलेशन का वीडियो है। तो इसमें हम रिस्ट जॉइंट कैसे आर्टिकुलेट कर रहा है, कैसे जॉइंट फॉर्म कर रहा है, केवल इसके बारे में यहाँ पे देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। रिस्ट जॉइंट जिसे कि हम और क्या कहते हैं, रेडियो कार्पल जॉइंट। मतलब कि जब रिस्ट जॉइंट आर्टिकुलेशन आप पढ़ोगे तो उसमें हमेशा एक चीज का ध्यान रखना कि अल्ना पार्टिसिपेट नहीं करती है रिस्ट जॉइंट में। और रिस्ट जॉइंट का दूसरा नाम क्या होता है, रेडियो कार्पल जॉइंट। ठीक है, हमें मालूम है ये कि रिस्ट में हमें काफी ज्यादा मोशन मिलते हैं, इसका मतलब कि ये पक्का इनकॉन्ग्रुएंट जॉइंट होगा। आपको मालूम है कि कॉन्ग्रुएंट और इनकॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है जब दो बोन आपस में एकदम से फ्यूज हो, उनमें कोई भी तरीके का गैप ना हो, स्पेस ना हो जिसमें कि वो मूव कर सके, उसे हम कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। इनकॉन्ग्रुएंट का मतलब है कि उन दोनों बोन्स के बीच में स्पेस हो जिसमें कि वो क्या कर सके, मूव कर सके, उसे इनकॉन्ग्रुएंट कहते हैं। तो रिस्ट जॉइंट भी एक तरीके का इनकॉन्ग्रुएंट जॉइंट है। इसमें केवल 20% कॉन्ग्रुएंसी होती है, बाकी 80% इनकॉन्ग्रुएंट है, जिस कारण से हमें रिस्ट में काफी सारे मोशंस देखने को मिलते हैं। अब रिस्ट जॉइंट आपने पढ़ा है कि इसे रेडियो कार्पल जॉइंट कहते हैं, लेकिन रिस्ट जॉइंट दो जॉइंट से मिल करके फॉर्म होता है, एक रेडियो कार्पल जॉइंट और दूसरा मिड कार्पल जॉइंट। तो इन दोनों ही रेडियो कार्पल जॉइंट और मिड कार्पल जॉइंट को हम अच्छे तरीके से देखेंगे कि ये कैसे फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहला हम कौन सा आर्टिकुलेशन किसका देख रहे हैं, रेडियो कार्पल जॉइंट। हमें मालूम है कि केवल रेडियस पार्टिसिपेट करेगी, और रेडियस किस साइड होती है, रेडियस आपके थंब साइड पे होगी। मतलब कि ये लैटरल सरफेस है, रेडियस हमेशा हमको लैटरल साइड पे मिलेगी। ठीक है, और अल्ना किधर होती है, मीडियल साइड पे। तो इस चीज का ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, डायग्राम देखना है आपको। तो ये जो बोन है ये क्या है, आपकी रेडियस है, और इधर साइड क्या है, ये आपकी अल्ना है। ठीक है, हम रेडियो कार्पल जॉइंट की बात कर रहे हैं। पहले हम बोन्स को देखेंगे कि कैसे वो प्रेजेंट होती है, उसके बाद हम देखेंगे कि उसका प्रॉक्सिमल सरफेस और डिस्टल सरफेस क्या है, कौन कौन से बोन्स मिलकर के प्रॉक्सिमल सरफेस फॉर्म कर रहे हैं, कौन कौन से डिस्टल। तो हमने देख लिया कि ये रेडियस और ये हमारी अल्ना बोन है। यहाँ पे आप रेड कलर में 3 बोन को देख रहे हो। हमारी टोटल जो कार्पल बोन्स होती हैं वो कितनी होती है, टोटल 8 होती है, जिसमें कि रेडियो कार्पल जॉइंट में कौन कौन सी बोन मिलकर के फॉर्म करती है, वो है केवल 3। ठीक है, और हमें यह भी मालूम है कि जो कार्पल बोन्स होती हैं वो 2 रो में प्रेजेंट होती हैं, एक होता है डिस्टल और एक होता है प्रॉक्सिमल। तो रेडियस के पास जो है वो क्या होगी, ये प्रॉक्सिमल रो होगी, और जो दूर है, पेरिफेरी है, वो क्या है, हमारी डिस्टल। ठीक है, तो रेडियस बोन प्रॉक्सिमल रोज के साथ, प्रॉक्सिमल रो की 3 बोन के साथ मिलकर के क्या फॉर्म करता है, रेडियो कार्पल जॉइंट, जिसमें कि उन बोन्स का नाम है, एक आपकी स्केफॉइड, लियोनेट और ट्राइक्वेट्रम। जो पिसिफॉर्मिस होती है वो काफी छोटी बोन होती है और वो रिस्ट जॉइंट में पार्टिसिपेट नहीं करती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या देखा, ये रेडियस है और अल्ना, और रेडियस अल्ना तो पार्टिसिपेट नहीं करेगी जॉइंट में। यहाँ पे क्या पार्टिसिपेट करेंगे, केवल ये 3, स्केफॉइड, लियोनेट और रेडियस। कौन, स्केफॉइड, लियोनेट और रेडियस। ठीक है, अब यहीं पे एक चीज और हम देखते हैं कि जो हमारी ये रेडियस बोन होती है इसमें 2 फेसेट होते हैं, 2 फेसेट होते हैं। एक ये आपका लैटरल फेसेट है और ये आपका एक क्या है, मीडियल फेसेट। हमें मालूम है कि रेडियस बोन हमेशा हमारी लैटरल साइड पे प्रेजेंट होती है, तो मोस्ट लैटरल साइड पे ये क्या हो गया, इसका लैटरल फेसेट है बोन का, और उसी बोन के मीडियल साइड पे रेडियस का ये क्या है, मीडियल फेसेट है। ठीक है, ये लैटरल फेसेट आपके स्केफॉइड बोन के साथ क्या करता है, आर्टिकुलेट करता है, और रेडियस बोन का जो मीडियल फेसेट है वो आपके लियोनेट के साथ आर्टिकुलेट करता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, रेडियस और अल्ना के बीच में यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है, रेडियो अल्नर डिस्क। क्या चीज है, रेडियो अल्नर डिस्क। ये रेड कलर का जो ये मैंने बनाया है ये क्या है, रेडियो अल्नर डिस्क, जो कि रेडियस और अल्ना के बीच में प्रेजेंट होता है। और एक क्या होती है, TFCC नाम का एक कार्टिलेज कंपाउंड है। क्या है, ट्राई एंगुलर फाइब्रो कार्टिलेजिनस कॉम्प्लेक्स। एक तरीके का लिगामेंट्स का पूरा स्ट्रक्चर है जो कि
रेडियस से मिल करके रेडियस से निकल करके आपके बोन्स में क्या करता है, अटैच करता है। किन बोन्स में, जैसे कि आपके लियोनेट, ट्राइक्वेट्रम, ये बोन्स में क्या करता है, जाकर के इंसर्ट होता है। तो आपको ये मालूम हो गया कि रेडियस के दो फेसेट थे, जो कि किसके साथ, लैटरल फेसेट स्केफॉइड के साथ, मीडियल फेसेट लियोनेट के साथ, और जो ये रेडियो अल्नर डिस्क है और ट्राइएंगुलर फाइब्रोकार्टिलेजिनस जो कॉम्प्लेक्स है, ये दोनों ट्राइक्वेट्रम के साथ मिलकर के क्या करते हैं, आर्टिकुलेट करते हैं। मतलब कि रेडियो अल्नर डिस्क और टीएफसीसी ये दोनों लियोनेट और ट्राइक्वेट्रम को क्या करते हैं, आर्टिकुलेट करके रखते हैं, उनसे इंसर्ट हुए रहते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर प्रॉक्सिमल सरफेस की बात करें कि इसमें रेडियो कार्पल जॉइंट की, तो हमें मालूम है क्या है प्रॉक्सिमल सरफेस आपका, एक आपकी हो गई रेडियस बोन जिसमें कि आपके दो फेसेट थे, कौन कौन से, लैटरल और मीडियल फेसेट। दूसरा आपका क्या था प्रॉक्सिमल सरफेस में, आपका रेडियो अल्नर डिस्क है ना, रेडियो अल्नर डिस्क, ये भी आपके प्रॉक्सिमल सरफेस में आएंगे, जो कि किसके साथ आर्टिकुलेट करेंगे, लियोनेट और ट्राइक्वेट्रम के साथ, ट्राइक्वेट्रम बोन के साथ। ठीक है, फिर आपका टीएफसीसी, ट्राइएंगुलर फाइब्रोकार्टिलेजिनस कॉम्प्लेक्स, ये भी आपके किसके साथ, लियोनेट और ट्राइक्वेट्रम के साथ क्या करते हैं, आर्टिकुलेट करते हैं। ठीक है, अब डिस्टल सरफेस में आपकी कौन कौन सी बोन्स हो गई, जैसे कि आपकी स्केफॉइड हो गई, लियोनेट हो गई और ट्राइक्वेट्रम, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आर्टिकुलेशन फॉर्म होता है रेडियो कार्पल जॉइंट का, जिसमें कि रेडियो कार्पल जॉइंट में रेडियस पार्टिसिपेट करती है और रेडियो अल्नर डिस्क, टीएफसीसी, ये प्रॉक्सिमल सरफेस में आते हैं, और आपका जो डिस्टल सरफेस है उसमें प्रॉक्सिमल रो ऑफ कार्पल जॉइंट, प्रॉक्सिमल रो ऑफ कार्पल बोन्स, जिसमें कि आपकी स्केफॉइड, लियोनेट और ट्राइक्वेट्रम बोन पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं किसकी तरफ, मिड कार्पल जॉइंट। हमने पढ़ा कि रिस्ट जॉइंट दो जॉइंट से फॉर्म होता है, रेडियो कार्पल और मिड कार्पल जॉइंट। तो यहाँ पे हमको अच्छे तरीके से देखना है, ये आपकी क्या है, ये हमारी रेडियस बोन है और ये हमारी क्या है, अल्ना। ठीक है, ये हमारा क्या है, स्केफॉइड है, ये हमारी बोन स्केफॉइड, लियोनेट, और ये क्या है, ट्राइक्वेट्रम, क्या है, ट्राइक्वेट्रम। अब इसके बाद जो हमारी बोन आएगी वो क्या है, ट्रेपेजॉइड, ट्रेपेजियम, कैपिटेट और हेमेट। तो लैटरल साइड से हमेशा याद रखना है, देखो सबसे पहले तो आपको पता है कि ये कार्पल बोन की दो रो है, ये आपकी कौन सी है, प्रॉक्सिमल रो। ठीक है, स्केफॉइड वाली आपकी प्रॉक्सिमल रो है, और यहाँ से जो ट्रेपेजियम, ट्रेपेजॉइड, कैपिटेट और हेमेट, ये आपकी कौन सी रो है, डिस्टल रो है। तो लैटरल साइड पे हमेशा रेडियस की साइड पे स्केफॉइड प्रेजेंट होती है, और उसके जो ऊपर वाली रो है, डिस्टल रो, उसमें से कौन सी स्टार्ट होती है, ट्रेपेजियम। तो कभी ऐसा नहीं करना है हमें कि पहले हम हेमेट, मतलब कि लैटरल साइड पे हम डिस्टल रो में हेमेट कर दे, फिर कैपिटेट, फिर ट्रेपेजियम, ट्रेपेजॉइड, ऐसे नहीं करना है। ठीक है, तो हमेशा ये याद रखना है कि लैटरल साइड से हमारी प्रॉक्सिमल रो में क्या स्टार्ट होती है, स्केफॉइड, देन लियोनेट, देन ट्राइक्वेट्रम, और फिर पीसीफॉर्मिस छोटी सी बोन आती है, और डिस्टल रो में लेटरल साइड से कौन स्टार्ट होती है, ट्रेपेजियम, देन ट्रेपेजॉइड, फिर कैपिटेट और फिर हेमेट। ठीक है, तो जो मिड कार्पल जॉइंट है वो इन्हीं कार्पल बोन्स के बीच में फॉर्म होता है। मतलब कि मिड कार्पल जॉइंट इज फॉर्म बिटवीन द प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल रो ऑफ कार्पल। प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल रो के बीच में जो ये सारे बोन्स आ रही हैं, इन्हीं के बीच में क्या होता है, मिड कार्पल जॉइंट फॉर्म होगा। तो आपका प्रॉक्सिमल सरफेस कौन कौन सी बोन मिल करके बना रही है, जैसे कि आपकी हो गई स्केफॉइड, लियोनेट और ट्राइक्वेट्रम। मिड कार्पल जॉइंट में भी आपकी पेशिफॉर्मिस पार्टिसिपेट नहीं करती है। और आपकी जो डिस्टल रो है उसमें कौन कौन सी बोन आएंगी, ट्रेपेजियम, ट्रेपेजॉइड, कैपिटेट और हेमेट। डिस्टल रो की चारों बोन्स आपकी पार्टिसिपेट करती है आर्टिकुलेशन में मिड कार्पल जॉइंट के, और प्रॉक्सिमल रो ऑफ कार्पल बोन में स्केफॉइड, लियोनेट, ट्राइक्वेट्रम ही बस पार्टिसिपेट करेंगे। अब यहाँ पे जो ये प्रॉक्सिमल और डिस्टल रो ऑफ कार्पल बोन्स हैं, ये क्या करती हैं, एक तरीके से रेसिप्रोकली क्या है, कनकेव और कन्वेक्स नेचर में होती है। मतलब कि अगर आपकी स्केफॉइड यहाँ पे कन्वेक्स है तो ट्रेपेजियम आपका यहाँ पे कनकेव होगा, देख रहे होंगे जैसे आप यहाँ पे। लियोनेट अगर कनकेव है तो ये क्या है, आपका ट्रेपेजॉइड क्या है, कन्वेक्स है। इसी तरीके से रेसिप्रोकली ये बोन्स अपना कनकेव और कन्वेक्स नेचर को फॉलो करती हैं। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। अब यहाँ पे हमें ये भी चीज मालूम हो गया कि यहाँ पे ये किस तरीके से फॉर्म हो रही है। तो ये आपका क्या है, पूरा का पूरा ये जॉइंट लाइन है। तो मिड कार्पल जॉइंट हमारा कुछ इस तरीके से फॉर्म होता है।
अब अगर आपको रेडियो कार्पल जॉइंट और मिड कार्पल जॉइंट के आर्टिकुलेशन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करो, हम इसको बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में आप देखोगे रेडियो अल्नर जो अल्नर वेरिएंस होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, और एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स बिटवीन द रेडियो कार्पल जॉइंट और मिड कार्पल जॉइंट क्या होते हैं वो। तो सेकंड वीडियो वो होगी और थर्ड वीडियो में हम मोशंस देखेंगे। थैंक यू।